मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन्नियों का दुरूद ऐसा नहीं होता है। हुजूर पाक के नाम पर जब दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो महफिल गूंज उठती है। बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। बेशक अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। बेशक अल्लाह का करोड़ा एहसान है। जालिमों ने हर दौर में आजमाया है। मुसलमानों को, इस्लाम को जड़ से निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन खुद जड़ से उखड़ गए। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। बेशक एक छोटे से गांव में ये वलवला अंगेज मजमा, मेरे अजीजों, मैं चैलेंज करता हूं किसी नेता को कि ये जोश ला करके दिखा। भीड़ तो बहुत हो सकती है, बेशक 500 की 200 की तो भीड़ हो सकती है, और 100 रुपये लेकर आने वालों की तो भीड़ हो सकती है जी। लेकिन मेरे रब की जात पर मुझे यकीन है कि जिस इलाके में भी मैं जाऊंगा वहां 100-200 रुपये लेकर आने वालों की भीड़ नहीं, बल्कि अपनी गर्दन मेरे मुस्तफा के नाम पर देने की। मेरे अजीजों, आला हजरत का ये फैजान है, आला हजरत का ये फैजान है कि जब जब इस्लाम और मेरे मुस्तफ़ा करीम के खिलाफ उंगलियां उठाने की कोशिश की जाती रही, और उतना ही जोश और उतना ही वलवला ईमान का मुसलमानों में बढ़ता गया है। साल भर पहले मैं भी बहुत जलसे किया और देखा भी, लेकिन आज का हाल ये है कि उड़ीसा से लेकर कश्मीर तक, और बंगाल से लेकर के आंध्रा तक, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, किसी भी इलाके से मैं गुजरूं तो आपका हाल तो जलसों का ये है कि बच्चा हो कि 80 साल का बूढ़ा हो, देखते ही वो फौरन जो नारा पुकारता है, लब्बैक या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, ये नारा आया है। और फिर मैं ये बात भी कह करके जाता हूँ इस मिंबर पर, अल्लाह ने अगर किसी को 100 साल की जिंदगी दी तो 100 साल तक जिंदा रहने के बाद भी देख लेना, इस नारे में कोई कमजोरी नहीं आएगी, इसी तरह जिंदा रहेगा। इसलिए कि उन जालिमों को मैं कहता हूँ, तुमने वो चिंगारी को भड़काया जो हमारी जान से ज्यादा अजीज है। हाँ, हमारे हर चीज को छीना तो जा सकता है, इश्क़ मुस्तफा पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं। हमारे साथ आपको मैं तारीख बताऊं, बगदाद को 5 मरतबा उजाड़ा गया है। 5 मरतबा ऐसा तबाह किया गया कि मुसलमानों के खून से दरियाए दजला लाल हो गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ट्यूनिस को, मिस्र को, लीबिया को, मराकश को इतनी मरतबा उजाड़ा गया, पूरा कत्ल गारत फिलिस्तीन में खून बहाया गया है जी।
इराक का हाल आज भी यही है, शाम यमन सब तोड़ करके तबाह कर दिए गए। हर सदी में, हर जमाने में मुसलमानों के जनाजों से जमीन गवाह है। बेशक। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, तारीख के बाब में लाखों कत्ल तो लिखे होंगे। बगदाद में हलाकू के जमाने में मुसलमानों की खोपड़ियों से एक मीनार बना दिया गया था, मीनार तामीर किया था। जुल्म इतना कर लिया इन लोगों ने, दुनिया ने। और ये जो मॉब लिंचिंग कहते हो, ये आज की नहीं, मक्का वाले भी यही करते थे जी। बिलाल हबशी को पकड़कर मॉब लिंचिंग ही तो होती थी। बेशक। कूफा वाले भी मॉब लिंचिंग करते थे। जी। हर जमाने में होता रहा। लेकिन कान खोल करके सुन ले दूसरे लोग भी, और आंख खोल कर देख भी ले, हर जमाने में इस दरख्त को हिलाने की कोशिश की गई। कोशिश तो की गई जी। हो सकता है पत्ते झड़ गए हों, लेकिन इसकी जड़ तहत सरा में है। इस्लाम उस दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहत सरा में और उसकी शाखें औजे सुरैया पर। बेशक। सुभान। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है चार यार का। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। मेरे अजीजों, जिंदाबाद। अब थोड़ी देर तवज्जो के साथ आप समाप्त करें। जी करम। थोड़ी देर जी करम। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने आपको पैदा किया और कुरान में कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन, बेशक। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। बेशक। सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के दरमियान निकाले गए। किस लिए? भाई तकरीर सुनना है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद हाफिज कहता हूँ। अब नारे भी सब आखिर में लगा लेंगे, आप इंशाअल्लाह सब पूरा खत्म होने। मैं मैसेज देने के लिए आया हूँ। मैसेज अगर लेना है तो ठीक है, तवज्जो। अल्लाह ने आपको फरमाया खैर उम्मत हो तुम, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। किस लिए? तामुरून बिल मारूफ, तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो। तन्हौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और गैब से ना देखे हुए अल्लाह पर ईमान लाते हो। ये तुम्हारी सिफात अल्लाह ने कुरान में बयान किया। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन क्या आज के हालात में बेहतरीन उम्मत का खिताब तुम्हारे साथ है या नहीं है? आज के हालात में क्या तुम अच्छाइयों का हुक्म दे रहे हो, बुराइयों से रोक रहे हो? बहुत सारे मामलात यहाँ आकर फंस गए मेरे अजीजों। आज जो दुनिया हम सब की तरफ टारगेट बनाकर देख रही है, उसकी कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। एक जमाना ऐसा था कि इटली, डेनमार्क और यूरोप के बड़े बड़े बादशाहों के बेटे उलमाए इस्लाम के पास पढ़ने के लिए आते थे और फख्र करते थे कि हमने उलमा के पास तालीम हासिल की। गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूं। और आज तुम अमेरिका और यूरोप जाकर के फख्र करते हो। दौर इतना क्यों बदल गया? जमाना ऐसा क्यों हो गया? कोई तो वजह है मेरे अजीजों। वो कौन सी ताकत थी जिसको लेकर 313 निहत्ते बदर में उतरे थे, लेकिन 1000 से ज्यादा फौज पर भारी नजर आते थे? वो कौन सी ताकत थी जो कैसर और किसरा को धूल चटा दिया था? वो कौन सी ताकत थी जो सलाहुद्दीन को फातह बैतुल मुकद्दस बनाया था? वो कौन सी ताकत थी जो खालिद बिन वलीद को 125 जंगों में नॉट आउट बगैर किसी शिकस्त के फतह अता किया था? कौन सी ताकत थी? कोई तो ताकत थी जिसको आज हम खोए हुए हैं। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। वो ताकत ये थी कि नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब हैं। और मोमिन जब तक ये एहसास रखेंगे कि हमारा सब कुछ हमारा नबी है, उस वक्त वो ताकत हमारी वापस आ जाएगी। तुम बहुत दूर नहीं रहते बरेली से मेरे अजीजों। अगर बरेली की परछाइयां तुम पर नहीं पड़ी तो फिर बड़े अफसोस की बात है। दुनिया के कोने कोने में रहने वाले बरेली की छांव में आज इश्क मुस्तफा में जिला पा रहे हैं, और तुम बरेली के बहुत करीब रहते हो। तो बरेली का मैसेज तो सुनो। बरेली वाले ने ये मैसेज दिया था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हमारा सब कुछ रसूल